हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फैट। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फैट यानी कि वसाएं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे फैट यानी कि फैट्स यानी कि वसा। ठीक है गाइस, तो समझते हैं वसा क्या होती है। देखिए, हम जो न्यूट्रिशन चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स को कवर कर लिया है। अब हम करेंगे फैट्स यानी कि वसा। तो वसा क्या होती है? देखिए, जब हमारी बॉडी जो है ज़्यादा फूल जाती है, हम मोटे हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो वसा है हमारी बॉडी में, इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है ना। अगर हमारी बॉडी में वसा जो है, हम पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फैट है उसकी जो है कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये वसा जो है यानी कि फैट, यानी कि इसको हम लिपिड भी बोलते हैं, लिपिड भी इसी को बोलते हैं हम, और चर्बी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना। जो हमारी बॉडी की चर्बी रहती है, जो किससे फूल जाती है, किससे? ये वसा की मात्रा यानी कि फैट्स की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तब फूल जाती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कि जो फैट है हमारा यानी कि वसा है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको फैटी एसिड भी कहते हैं, फैटी एसिड। ठीक है गाइस, इसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड भी, यानी कि वसीय अम्ल, वसीय अम्ल। ठीक है गाइस, वसीय अम्ल भी कहा जाता है। और दूसरी बात यह है याद रखने वाली कि जो हमारे फैट हैं, जो फैट किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना गाइस। जो फैट हमारे इसमें किसकी मात्रा होती है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। क्लियर इतना? लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। जैसे मैंने आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसका रेशियो होता है 1:2:1। लेकिन इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, प्लस इसका कोई रेशियो जो है इसका कोई रेशियो कंफर्म नहीं है, ये ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये भी इसमें क्या है, हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं हमारा जो फैटी एसिड है यानी कि हमारा फैट्स है, इसमें जो है हमें 1 ग्राम फैट्स में हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा जो है हमें मिलती है। ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए, 1 ग्राम फैट्स में, 1 ग्राम फैट्स में हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में भी बताया था। कार्बोहाइड्रेट में मैंने क्या बताया था? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है? तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मैंने आपको बताया था। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं जो हमारा फैट है यानी कि जो हमारा वसा है, आखिर ये कैसे बनता है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, मैंने कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था। तो मैंने उससे बताया था कि प्रोटीन है जो हमारा, उसका निर्माण कैसे होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। ठीक है, 20 अमीनो एसिड मिलकर हमारा क्या बनता है? 20 बहुत मतलब मैंने कल आपको एक श्रृंखला बताई थी जिससे कि हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है गाइस, आज हम वसा की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था कि बहुत जो शर्करा का एक अणु जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्लियर गाइस? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा वसा है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, वसा कैसे बनता है? तो वसा हमारा बनता है, देखिए, एक अणु जो हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल का एक अणु प्लस फैटी एसिड के 3 अणु। ठीक है ना।
एक मॉलिक्यूल किसका, एक मॉलिक्यूल किसका, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के, फैटी एसिड के मिलकर क्या निर्माण करते हैं, फैट का। एक मॉलिक्यूल किसका बनाते हैं, फैट का। एक मॉलिक्यूल किसका बनाते हैं, फैट का। क्लियर गाइस। देखिए जैसे हमने कल बताया था आपको कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। एक अमीनो अम्ल जो है, एक अमीनो अम्ल मिलकर क्या करता है, बहुत सारे अमीनो अम्ल की श्रृंखला बन जाती है, तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने ग्लिसरॉल जो है इसका एक अणु लिया है और फैटी एसिड है हमारा, इसका हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं और ये मिलकर क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल किसका, फैट का। क्लियर गाइज। अब इसी में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसी में क्या समझते हैं हम, देखिए ग्लिसरॉल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए जो हमारा ग्लिसरॉल है वो इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है गाइज, इस तरीके। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर समझाती हूँ। जो हमारा ग्लिसरॉल है इस तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इसको ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। प्लस फैटी एसिड, फैटी एसिड यानी कि बस ये अम्ल, फैटी एसिड, ये मिलकर क्या बनाता है, मैंने आपको बताया था फैट, फैट, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल फैट का बनाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान देना कि जो हमारा ये फॉर्मूला किसका है, ग्लिसरॉल का। किसका है ये, ग्लिसरॉल, और ये क्या है, बस ये अम्ल, बस ये। अब हम थोड़ा केमिस्ट्री में देखते हैं, बस ये अम्ल। अब आपने ये देखा होगा कि ये हमारा एक अल्कोहल ग्रुप है, जो हमारा ग्लिसरॉल है ये है एक अल्कोहल ग्रुप है। क्या है, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा OH ग्रुप जिसमें होता है, OH ग्रुप उसे क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। क्लियर। और ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है, तो COOH, ये एसिड आपने पढ़ा होगा, ये कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर गाइस, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं हमारा ये जो, अब ये मिलकर क्या करता है, आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा हो तो जब एक OH ग्रुप और COOH ग्रुप मिलकर क्या निर्माण करते हैं, ईस्टर का, ईस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइस, तो एक OH ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप जब एसिड ग्रुप से मिलेगा यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलेगा तो हमारा किसका निर्माण करेगा, ईस्टर का, ईस्टर। और इसी से क्या निर्माण होता है, देखिए इसी से होता है हमारा ट्राईग्लिसराइड्स, ट्राईग्लिसराइड्स। क्लियर गाइस, ये ट्राईग्लिसराइड्स क्या है, देखिए आपने अगर देखा हो तो जब हमारे बॉडी में फैट्स की जांच होती है, डॉक्टर्स जब फैट्स की जांच करते हैं तो हमें रिपोर्ट देते हैं। फैट्स की जांच करने पर वो हमें बताते हैं कि जो हम आपकी बॉडी में क्या है, ट्राईग्लिसराइड्स की जो है मात्रा अधिक हो गई है या कम हो गई है। ठीक है ना, ये रिपोर्ट्स में डॉक्टर आपको यही बताते हैं अगर आप फैट्स की कभी जांच कराते हो या आपने कभी सुना हो। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये हमारा वसा है जो कि कैसे बना, फिर से ध्यान दीजिए, वसा हमारा, वसा का निर्माण कैसे हुआ, तो एक मॉलिक्यूल किसका लिया हमने, ग्लिसरॉल का, एक मॉलिक्यूल किसका लिया हमने, ग्लिसरॉल का, और 3 मॉलिक्यूल किसके लिए हमने, फैटी एसिड के, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के। क्लियर। फिर क्या होता है, हमारा वसा का निर्माण होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वसा है ये कैसे बनता है। एक मॉलिक्यूल हमने ग्लिसरॉल का लिया और 3 मॉलिक्यूल हमने फैटी एसिड के लिए और हमारा क्या बना, वसा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं वसा के। चलिए देखते हैं। अब फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ फैट्स, यानी कि वसा के कार्य। वसा के कार्य क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। वसा के कार्य हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है गाइस। अब देखिए पहला क्या है, क्या ये हमें एनर्जी देता है? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और फैट क्या है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी तो देता है, और जो हमारा विटामिन और मिनरल्स मैंने बताया था वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ठीक है ना। वो हमारे, अब ये क्या करता है, ये शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है ना। शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि बोल सकते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, बॉडी को एनर्जी देना, और क्या है इसके फंक्शन। देखिए अगर हमारी बॉडी में फैट्स की मात्रा अधिक या कम हो जाती है तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि शेप क्या डिसाइड करता है, फैट, ठीक है। अगर हमारी बॉडी फैट की मात्रा अधिक होगी तो हमारी बॉडी मोटी हो जाती है। तो इसका एक कार्य ये है कि हमारे ये जो डिसाइड करता है, प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी का शेप, और हमारा प्रोटेक्शन यानी कि हमारी रक्षा भी हमारी बॉडी की यही करता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि शरीर को आकार देता है, शरीर को आकार और रक्षा देता है, रक्षा देता है, ठीक है गाइस। तो कह सकते हैं हम क्या, टू प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी, ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है गाइस। और क्या करता है ये, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है गाइस, उसको भी क्या करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है, यानी कि हार्मोन्स में क्या करता है, वृद्धि करता है, हार्मोन्स में वृद्धि करता है। फैट क्या है, हमारे हार्मोन्स में भी वृद्धि करता है, ठीक है। कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन्स, क्लियर गाइस, इसके फंक्शंस हैं ये, ठीक है। और क्या करता है, हमारी जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका की वृद्धि करने में भी ये सहायक होता है, ठीक है गाइस। तो हम लिख सकते हैं कोशिका की वृद्धि में भी ये सहायक होता है, भी सहायक होता है, क्लियर गाइस। ये इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। कह सकते हैं हेल्पफुल इन सेल्स ग्रोथ, यानी कि ये क्या करते हैं, हमारी जो कोशिका है उसमें भी वृद्धि का काम करते हैं, उसमें भी सहायक होते हैं, क्लियर गाइस। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गए इसके फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो वसा है उसका क्या क्या कार्य है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ठीक है गाइस, और आपको समझ में भी आ गया होगा इसके वर्क क्या क्या है वसा के। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए, हम इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ फैट्स,
टाइप ऑफ फैट्स, बहुत ध्यान देना है, फैट्स के टाइप को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वसा के प्रकार, वसा के प्रकार, क्लियर गाइस। वसा के प्रकार को देखिए अब आप जो देखिए वसा के जो प्रकार होते हैं उसको दो साइड में लिखेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। इधर डालेंगे हम सैचुरेटेड फैट्स, इधर क्या डालेंगे हम सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि हम कह सकते हैं संतृप्त वसा, क्लियर गाइस। और दूसरा क्या होगा अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि हम बोल सकते हैं असंतृप्त वसा, क्लियर गाइस। ये हमारी रही हेडिंग जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ना है, दो चीज़ हमें पढ़नी है वो हमने यहाँ लिख दी। अब समझते हैं हम मेन बात, इसकी मेन पॉइंट क्या है, इसमें क्या क्या होता है, आखिर ये दो टाइप के क्यों होते हैं, दोनों टाइप का मीन्स क्या है, चलिए पढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है। देखिए गाइस, जो हमारा सैचुरेटेड फैट्स है वो क्या होता है, इसमें हमारे कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और वीक बॉन्ड बोलते हैं जिससे, ठीक है ना, वो वीक होते हैं। तो इसमें हम कार्बन हमारे कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिए, कार्बन हमारे कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है गाइस, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या है कार्बन हमारे कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, यहाँ इस तरीके से जुड़े होते हैं, क्लियर गाइस, इस तरीके से। अब मैंने बताया था अभी कि आपके जो बॉन्ड रहते हैं इसमें क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, कैसा सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल बंध, सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें क्या होता है आपका डबल बॉन्ड, क्लियर गाइस। अब आप एक बात बताइए कि जो सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या मजबूत कौन सा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मजबूत है सेकंड, जो डबल बॉन्ड है वो मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग जो है वो ये है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये क्या है वीक बॉन्ड, क्लियर गाइस। आपने अभी इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। अब ये हमारे दूसरा पॉइंट आपका क्या बनता है, यहाँ से देखिए, अगर आप ये बताइए अगर हमारे बॉडी में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कौन से हमारे फैट्स का जो है पाचन जल्दी होगा, ठीक है गाइस। तो हमारे बॉडी में ये जो है ये वाले फैट्स जो हैं आसानी से नहीं पचते हैं, ये वाले, इनका डाइजेस्ट जो है आसानी से नहीं होता। तो यहाँ लिख लीजिए यहाँ लिख लीजिए ये आसानी से नहीं पचते, क्लियर गाइस। यानी कि हम लिख सकते हैं डोंट इजीली डाइजेस्ट, क्लियर गाइस। इसी तरह दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम कि ये वाले जो फैट्स हैं हमारे अनसैचुरेटेड, इनका जो पाचन है वो इजीली हो जाता है। तो यहाँ लिख लो इजीली डाइजेस्ट, ठीक है गाइस, यहाँ लिख लो इजीली डाइजेस्ट। इजीली डाइजेस्ट, ठीक है गाइस। अब बात आती है ये जो है आसानी से पच जाते हैं, ठीक है, आसानी से
आसानी से पच जाते हैं, ठीक है, आसानी से पच जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका, देखिए ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट जो है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं इसको। देखिए इधर क्या है हमारा सैचुरेटेड और इधर अनसैचुरेटेड। क्लियर गाइस। अब देखिए यानी कि संतृप्त और ये असंतृप्त। अब ध्यान दीजिए, हमने 2 पॉइंट अभी पढ़े हैं। अब बात करते हैं कि ये जो है, ये वाले जो हमारे संतृप्त हैं, ये क्या होते हैं, कम ताप पर जम जाते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं लो टेम्परेचर पर। यानी कि जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, ये वाले फैट जो होते हैं, जैसे आपका दूध, घी और दही, इस तरीके से, तो अगर हम इसको उसमें रखते हैं फ्रिज में, तो क्या होता है, वो जो है जम जाते हैं। तो ये वाले जो हमारे वसा होते हैं, ये हमारे बैड वसा बोला जाता है ना, बैड। यहाँ पे फैट्स डाल लीजिए, ठीक है गाइस। अब ये वाले क्या है, जम जाते हैं, लेकिन ये वाले क्या है, कम ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ये नहीं जमते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा ये है कि ये वाले हैं सैचुरेटेड फैट्स, हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं एनिमल से। तो आप लिख सकते हैं ये ऑब्टेन एनिमल, यानी कि ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे घी हो गया, मिल्क, कर्ड यानी कि दही। क्लियर गाइस, यानी कि घी, दूध, दही, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हम इसमें, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो लिख लीजिए ऑब्टेन किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट से, ऑब्टेन प्लांट्स। क्लियर गाइस, जैसे हमारा क्या होता है, देखिए जैसे प्लांट से क्या क्या मिलता है, सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल होता है। और क्या होता है हमारा, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। और क्या होता है हमारा दूसरा, मूंगफली का तेल, और क्या हो सकता है बताइए, और जैतून का तेल, जैतून का। ये क्या है, कम ताप पर क्या है, जमते नहीं है ये, ठीक है ना, तो इसीलिए इन्हें हम गुड फैट बोलते हैं, जैतून का तेल, ठीक है गाइस। इसको बोलते हैं हम मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड ऑयल। इसको बोलते हैं पीनट, मूंगफली को पीनट, और इसको बोलते हैं ऑलिव ऑयल, ठीक है गाइस। अब ये आपके रहे, इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारे गुड, यहाँ लिख लीजिए, इनको बोलते हैं गुड फैट, ठीक है गाइस। ये होते हैं हमारे गुड फैट, यानी कि हमें ये खाने चाहिए, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं बैड फैट, क्योंकि ये जो है जम जाते हैं और ये जमते नहीं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये खाना चाहिए। कौन से, अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी ध्यान से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है।
देखिए कोकोनट ऑयल जो है एक हमारा हमें किससे प्लांट से मिलता है, ठीक है गाइस, लेकिन वो संतृप्त में रखा जाता है, यानी कि इसमें क्या अनसैचुरेटेड फैट्स में आता है, ये एक एक्सेप्शन है। कोकोनट ऑयल को अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो जम जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कोकोनट ऑयल जो है इसमें आएगा, कोकोनट ऑयल ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि नारियल का तेल, नारियल का तेल। और डालडा तो हमारा इसी में आता है, ठीक है, लिख लेना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है डालडा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक्सेप्शन इसका भी है, एक अपवाद इसका भी है, वो क्या है, देखिए जो हमारा फिश ऑयल होता है वो एनिमल से मिलता है, लेकिन उसको इसमें रखा जाता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको गलत नहीं बोलना है, ठीक है ना, गलत आंसर नहीं लगा के आना है। फिश ऑयल जो है इसमें रखी जाती है, फिश ऑयल यानी मछली का जो तेल है एनिमल से प्राप्त है, लेकिन ये संतृप्त में असंतृप्त में यानी कि प्लांट्स वाले ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है गाइस। इसको मछली का तेल, मछली का तेल, क्लियर गाइस। अब हम नेक्स्ट देखिए, ये इतना हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको याद रखनी है, ठीक है गाइस, यानी कि किससे क्या मिलता है हमें, असंतृप्त, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, असंतृप्त, ठीक है, हमें ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमें ये खाना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसे बैड फूड, बैड फैट्स बोला जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, क्लियर गाइस। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं फैट से हमारी डिजीज़ क्या क्या होती है, ठीक है, डिजीज़ देख लेते हैं इसकी लास्ट। तो डिजीज़ देखते हैं, ठीक है, फैट से डिजीज कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान रखिए फैट से क्या है, देखिए ड्राई स्किन, ठीक है, यानी कि त्वचा सूख जाती है, त्वचा का सूखना, क्लियर गाइस। दूसरा क्या है, हेयर फॉल होने लगते हैं, हेयर फॉल, बालों का झड़ना, क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्या है, देखिए हॉर्मोन्स जो है हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, अनबैलेंस, ठीक है गाइस। क्या होता है, हॉर्मोन्स जो है हमारे अनबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलित, हार्मोन्स जो हैं असंतुलित हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, इम्बैलेंस बोलते हैं, इम्बैलेंस, क्लियर गाइस। और क्या है, हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, वीकनेस, बोन्स वीकनेस, हड्डियां कमजोर, क्लियर गाइस। ये रहे आपके डिजीज, ठीक है गाइस, ये आपके डिजीज कंप्लीट हुए, आपको फैट्स जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।